न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन पंजाब में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा की चूक को कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पुलिस व राज्य सरकार का फेलियर तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि पंजाब सरकार घोषणाएं तो लगातार कर रही है, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त बजट तक उपलब्ध नहीं है और जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें आने से रोका जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब को बहुत कुछ देने के लिए गए थे, लेकिन पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में आएं और पंजाब की जनता का कुछ भला हो। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब की आम जनता कितना सुरक्षित है। वहीं इससे किसान आंदोलन की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर हैं। ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है तो इसका इलाज भी देर सवेर होगा और आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता इसका जवाब भी जरूर देगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के इतने बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा के काफिले को इतनी देर तक रोकना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पंजाब में घटित हुई है। और आपने देखा भी कि जब देश का मुखिया को इस तरह की सिक्योरिटी में लकूना है तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित पंजाब में है, ये सोचने का विषय है। पीएम का काफिला चलता है तो कुछ समय पहले सारी बंद कर दिए जाते हैं रास्ते, सारे सेफ्टी पूरी हो जाए, लेकिन चीजें का आ रहा है कि हमें तो अचानक ये प्लान बनाया गया। कोई अचानक नहीं होता। जब उस प्रांत का मुखिया चन्नी जी आप कह रहे हैं तो सारी चीज़ें उनके मैं ये समझता हूँ कि उनके सब जानकारी में होते हुए, और इस खेल में वहाँ की सरकार भी शामिल है, वरना बिना सरकार के इस तरह के कोई घटिया काम हो सकता है क्या? जब पीएम आते हैं तो बड़े अधिकारी साथ रहते हैं, वहाँ के सीएम साहब लगा लो या बड़े अधिकारी, लेकिन वहाँ की सरकार के कोई भी साथ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? वो उसका आपने देखा उसकी सिक्योरिटी में कितनी कमियां थी, वो सब सरकार की कारगुजारी की वजह से ही थी। और सरकार नहीं चाह रही थी कि आदरणीय मोदी जी पंजाब में आए, क्योंकि आपने देखा कि किसान आंदोलन की भी पोल अब खुल गई है। किसान आंदोलन के जितने भी वो थे वो आज पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो मंशा कुछ और थी, मंशा तो राजनीतिकरण करना था, और वो अब सारी दुनिया ने, सारे देश ने देख भी लिया आपके सामने। सिक्योरिटी लगा देते तो कोई चूक होती ही नहीं ना। उसमें तो बता तो दिया मैंने कि प्रदेश की सरकार उसमें इन्वॉल्व है सारे खेल में। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये अपील भी करता हूँ कि उस सरकार को, इस तरह की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मोदी जी ने कल एक संदेश भी दिया कि मैं वापसी लौट गया हूँ। क्या कहें? मोदी जी बोले मैं घर वापसी लौट गया हूँ। अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस लौटा। हाँ, उनका दर्द छलकता है। जब मेरे देश में ही मेरे देश का मुखिया सुरक्षित नहीं है तो कितनी बड़ी, क्योंकि आज कोई प्रदेश का ही खाली ना देश का ही नेता नहीं है, आज तो ग्लोबल लीडर है आदरणीय मोदी जी। तो इस तरह की चूक जब मेरे देश में ही होती है तो निश्चित तौर पे उसका इलाज तो देर सवेर होगा। पंजाब में करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी करना था प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, गए तो पंजाब को कुछ देने के लिए थे, करोड़ों रुपए की शिलान्यास होने थे, उद्घाटन होने थे। तो जो सेंटर की स्कीमें थी वो देने के लिए पंजाब को गए थे, लेकिन अब पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि वहाँ पंजाब के लोगों का भला हो, पंजाब के लोग भी विकास के भागीदार बने। उनकी तो केवल और केवल घोषणाएं हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से लगातार इतनी घोषणाएं हो रही, इतना बजट तो नहीं है पंजाब सरकार के पास। और आज जब केंद्र सरकार करना चाहती है तो उसको रोका जाता है। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और पंजाब के लोगों को भी का हक ये वो सरकार बैठ के खा रही है। दुर्घटना ही कहूँगा मैं इसको, और इसकी निंदा भी करूँगा कि इस तरह के हमारे देश के प्रधानमंत्री को के काफिले पे इस तरह की व्यवहार करना और
इस तरह का पूरे देश को संदेश देना, तो अब पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है, और ये तो इनके सारी मंशा इस जाहिर हो गई है। पंजाब की क्या मंशा, कुछ सरकार की क्या रही है, तो ये सब, और इसका इलाज अब आने वाले चुनाव में जनता पंजाब में इनका जवाब दे देगी। और मैं तो देश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी सरकारें जो हमारे देश के मुखिया का काफिले को रोकने का और उनकी सिक्योरिटी में लकूने का काम कर रही हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और वो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की, 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है, और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।